करते हैं। बड़ी खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां पर अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत की खबर सामने आई है। कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली। प्रयागराज से झांसी जा रहे थे अबान। झांसी जेल में बंद अली अहमद अपने भाई से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहा था और इस दौरान बड़ा हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आई है। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से जा टकराई। घायलों में मोहम्मद जैद उमर समेत अन्य लोग शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में जान गई। झांसी जेल में बंद भाई से मुलाकात करने के लिए अबान जा रहे थे। उस दौरान ये बड़ा हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 2 अन्य लोगों की भी जान गई है। अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके। कुलदीप, हादसा कैसे हुआ, कोई जानकारी मिली? अतीक के छोटे बेटे की सड़क हादसे में जान जाने की बात सामने आई है, साथ ही 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। देखिए, ये गाड़ी कानपुर की तरफ से झांसी की ओर रन कर रही थी और झांसी से करीब 75 किलोमीटर दूर झांसी की सीमा में पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि एक अन्य जानवर आगे आ जाने की वजह से वो गाड़ी अनियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद और उसके साथी रफीक अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अजहर के साथ 2 लोग घायल हैं। इनका झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और अवान और रफीक के शव पंचायत थाना भरने के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई थानों का फोर्स पहुंच गया और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया और ये गाड़ी कानपुर से झांसी की ओर मूव कर रही थी। गाड़ी की स्पीड तकरीबन 100 से ऊपर बताई जा रही है, जो कि एक आगे जानवर आ जाने की वजह से डिवाइडर से टकरा गई और ये हादसा हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सरगर्मी से जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद इसका सामने आ जाएगा, लेकिन ये क्लियर है कि अवान अहमद और रफीक अहमद की मौके पर मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अतीक के बेटे की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट, अतीक के बेटे की जान गई, साथ ही 2 अन्य लोगों की भी इस भीषण सड़क हादसे में जान गई है। बताया जा रहा डिवाइडर से अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी जा टकराई और उसमें ही ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कार में आपको बता दें कि कुल 4 से ज्यादा लोगों के सवाल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें 3 लोगों की जान गई है। कुछ लोग घायल भी बताए जाते हैं। अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी झांसी से, अबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। कार में 4 लोगों के सवार होने की खबर थी, यानी कुल 2 लोगों की जान गई है और बाकी के लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रयागराज से झांसी जा रहे थे अबान और इस दौरान ही ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत हो गई है। झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद से मुलाकात करने के लिए अबान अहमद जा रहे थे, उस दौरान ही ये बड़ा हादसा हो गया। झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे अबान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झांसी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अतीक के बेटे की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से जा टकराई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों में मोहम्मद जैद और उमर समेत कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।
झांसी से ये बड़ी जानकारी। अतीक के बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में अतीक के बेटे अबान की मौत। कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी। प्रयागराज से झांसी जा रहे थे अबान। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हुई। मधुर प्रयागराज से ही अतीक के बेटे का ये काफिला निकला था और झांसी जेल बताया जा रहा है कि भाई से मुलाकात के लिए अबान गए थे, लेकिन उस दौरान ही बीच में ये बड़ा हादसा हो गया और अतीक के छोटे बेटे की जान चली गई है। जी जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ से जब ये काफिला निकला तो वो अपने भाई के पास मिलने जा रहे थे। झांसी में समय जेल में वहाँ पे गए थे तो उसी को वहाँ मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये जो हादसा हुआ है, लेकिन उसके बारे में अभी बहुत डिटेल कभी नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ये अभी सुनने में आया कि हाँ जो मतलब सूत्रों से पता चल रहा है कि वहाँ पे वो गाड़ी से जा रहे थे तो उसी बीच में जो है हाईवे पे उनका जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद जो उनकी मौत हुई है। तो अभी ज्यादा जानकारी इस पर अभी जो है अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन मधुर अगर बात करें तो अतीक के परिजनों की अब तक कोई जानकारी नहीं है। उनके भाई की भी जान जा चुकी है और साथ ही साथ उनकी पत्नी का भी अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बताया जा रहा है वो फरार बताई जाती हैं। और बाकी के कोई परिजनों के कोई रिएक्शन कुछ सामने आ पा रहा है क्या? क्योंकि प्रयागराज में ही अतीक का पूरा परिवार रहा करता था और वहीं से उनके बेटे निकले थे मुलाकात के लिए अपने भाई से, लेकिन ये हादसा हो गया रास्ते में और उनकी जान चली गई है। क्या कोई परिजन अब तक सामने आ सके हैं इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी ये पूरा परिवार ही यहीं पर रहता है, जो प्रयागराज में चकिया जगह पड़ती है वहाँ पर रहता है। लेकिन जब से ये कुर्की चल रही है और जो इन लोग की हत्या हुई है उसके बाद से परिवार जो है कहीं ना कहीं फरार चल रहा है। और उसमें आप देखिए, चाहे वो क्या कह सकते हैं कि वो शाइस्ता हो, चाहे वो उनके क्या कहते हैं जैकअप हो, सारे जो है इस समय जो है देखा जा रहा है प्रशासन पूरी तरीके से उनको जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी वो सारे ही लापता हैं। और उस तरीके से देखा जाए तो जो इनके परिजन है वो कहीं ना कहीं इस समय उनको ढूंढने से भी मिलने मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सभी जो है कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, कहीं दूसरे जगहों पे छुपे हुए हैं, इसलिए उनसे जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्योंकि प्रशासन खुद ही उनको जो है ढूंढ रहा है, क्योंकि कई मामलों में जो है उनको जो है जैसे कुर्की हुई है और जमीन को लेकर उनकी कुर्कियां हो रही है बराबर, जो पीडीए हो गया, प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, मिल करके जो पूरा एरिया पड़ता है इधर, आप कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट के साइड में पूरा एरिया पड़ता है वहाँ पे कई जमीनों में कुर्कियां की गई हैं। तो उसको लेकर के जो है प्रशासन कहीं ना कहीं उनके तरीके से उनके पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको जो है कोशिश कर रहा है किस तरह से उनसे पहुंचा जाए। लेकिन अभी ये लोग जो है पूरी तरह से फरार है, उनके ऊपर जो है कई उनके जो गुर्दे हैं वो भी फरार चल रहे हैं और इसी को लेकर के जो है इस समय उनसे जो है कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो उनके परिजन है उनसे कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर, जहां कार में 4 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से झांसी की ओर जा रहे थे अबान, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें।